इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि किस तरह गायत्री तपोभूमि की स्थापना की गई, इसकी रूपरेखा खींची गई, कैसे कल्पना वास्तविकता का रूप ले पाई। यह सब वार्तालाप चल ही रहा था कि साधु वापस आता दिखाई दिया। उसे देखते ही श्रीराम ने पहचान लिया। अरे, यह तो वही माधव दास है जो कुछ दिन पहले घिया मंडी आए थे, भक्ति आदि की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने यह वायदा भी किया कि भविष्य में कोई साधना केंद्र बनाएंगे तो वे स्थान के चयन में अपना हाथ बटाएंगे। उन्हें देखकर श्रीराम ने नमस्कार किया। साधु ने कहा, पंडित जी, अभी आपको स्थान मिला या नहीं? श्रीराम ने कहा, स्थान की ही तलाश है, योजना तैयार है, साधनों की व्यवस्था के बारे में भी सोच लिया है। उस स्थान को ऊर्जावान बनाने के लिए सैकड़ों साधक जप तप कर रहे हैं। साधु ने पूछा, किस तरह का जप तप? श्रीराम ने कहा, हमारे संपर्क में जो भी लोग आते हैं उन्हें हम गायत्री मंत्र की 10 मालाओं का नियमित जप करने के लिए कहते हैं। आहार विहार में सात्विकता पर भी जोर रहता है। सभी लोग तो न्यूनतम 1 घंटा प्रतिदिन जप नहीं कर पाते। कुछ लोग तैयार हुए हैं, वे जप कर रहे हैं। साधना केंद्र के लिए गायत्री तपोभूमि की स्थापना करेंगे तो उन सभी साधकों को बुलाएंगे। सुनकर साधु ने कहा, जगह खरीदने के लिए व्यवस्था कर ली गई है तो फिर क्या बाधा है? उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा, कहीं जगह थोड़ी है तो कहीं जनसंकुल एकांत स्थान पर एकांत में पर्याप्त जगह दिखाई भी दी, लेकिन वह संस्कारित नहीं थी। तीनों तरह से उपयुक्त स्थान की तलाश है। आज के निर्धारण के बारे में उन्होंने कहा, एक जगह और है, किशोर अवस्था में कभी वहाँ आना जाना हुआ था, तभी से मन खींच रहा है, आज वहाँ जाने का मन है। समय हो तो आप भी चलिए। साधु माधव ने तपाक से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और श्रीराम के साथ हो लिए। रास्ते में हंसी मजाक चलता रहा। गायत्री मंत्र के 3 पाद होते हैं, हम तीनों उन तीनों पादों के जैसे उपासक हैं। साधु महाराज आप भक्ति के, पंडित जी निरंजन ज्ञान के और हम कर्म के। हम तो सिर्फ कर्म ही कर सकते हैं। इस तरह हास्य विनोद चलता रहा। हास्य विनोद में भी तत्व ज्ञान की चर्चा हो गई थी। चामुंडा मंदिर के सामने वाली बगीची कब आ गई कुछ पता ही नहीं चला। बगीची के पीछे मुश्किल से 1 फरलॉन्ग दूर जमुना बहती थी। बरसात के दिनों में उसका पाट बगीची तक आ जाता था। ठीक सामने एक रास्ता चामुंडा मंदिर की ओर जाता था। मंदिर बहुत विशाल नहीं था। एक साथ पूजा करने की स्थिति आए तो 5-6 लोग भी नहीं समा सकते थे। बगीची मुश्किल से 200 वर्ग गज में फैली हुई थी। भीतर जाने के लिए द्वार आदि नहीं था। कटीले तारों की कामचलाऊ बाड़ लगी हुई थी। अंदर जाने के लिए बीच में थोड़ी सी जगह खाली छूटी हुई थी। बाईं तरफ एक कुइयाँ थी। दाईं ओर टूटा फूटा हॉल नुमा कमरा था। दरवाजे वाली दीवार खुली पड़ी थी। अगर वहाँ रात काटना पड़े तो ठंडी गर्म हवाओं से बचाव का कोई उपाय नहीं था। सामने एक छोटा सा 4-5 फुट ऊंचा देवालय था। उसके भीतर एक प्रतिमा थी जिसके बारे में काठिया बाबा ने कभी बताया था कि वह गायत्री माता की है। 300-400 साल पहले यहाँ किसी सिद्ध यति द्वारा तपस्या का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन उन दिनों बगीची का उपयोग संध्या स्नान और थोड़ी बहुत देर विश्राम के लिए होता था। जगह को अच्छी तरह देखा परखा। स्थान की विशेषताओं और आवश्यकताओं के बारे में तरह तरह की बातें छिड़ी। बगीची की परख। बातचीत करते हुए श्रीराम ने कुइयां का पानी निकलवाया, उसे चख कर देखा। साथ आए साधु माधव दास और निरंजन पंडित को भी चखाया। दोनों ने पानी के स्वाद के बारे में बताया। श्रीराम ने कुछ पल के लिए आंखें मूंदी, ध्यान लगाया और एक बार फिर आचमन किया। अंतरंग में अनुभूति जगी कि जल पवित्र और शुद्ध है, यमुना की मूल धारा से आ रहा है, अर्थात विभिन्न नदियों और स्रोतों से बचकर बहता हुआ यमुनोत्री का जो जल यहाँ तक आता है उसके अंश कुइयां के पानी में हैं। श्रीराम ने कहा, अभी तो ये अंश है, आगे भी कम से कम 50 वर्ष और रहेगा।
इस बीच पर्यावरण की क्या स्थिति बनती है कुछ नहीं पता। उन्होंने मन ही मन इस स्थान को गायत्री तपोभूमि के रूप में विकसित करने का निश्चय कर लिया। वहीं उन्होंने चर्चा भी छेड़ी कि गायत्री की उपासना करने वालों का पारिवारिक संगठन यहीं से आरंभ करेंगे। संगठन का उद्देश्य गायत्री उपासना और आदि शक्ति के इस मंत्र में निहित भारतीय संस्कृति का प्रचार करना होगा। मंदिर, यज्ञशाला, पुस्तकालय आदि की स्थापना का निश्चय भी था। इस बारे में एक योजना अगस्त 1951 में तैयार कर ली गई थी। श्रीराम बगीची में जब अपनी योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे तो 8-10 और लोग भी इकट्ठा हो गए थे। योजना के बारे में बताते हुए उन्होंने सामने खड़े व्यक्तियों से कहा, हम लोग बैठ जाएं तो अच्छा होगा। सब लोग बैठ गए। वहाँ मौजूद सभी व्यक्ति गायत्री संध्या से परिचित थे। यह भी जानते थे कि भारतीय धर्म परंपरा में आस्था रखने वालों को गायत्री की उपासना अनिवार्य है। निर्माण की जितनी बड़ी योजना थी उसे पूरा करने में 20-25 हज़ार रुपये खर्च बैठता था। उस जमाने में यह रकम आज के 20-25 लाख रुपए से कम नहीं होगी। आगंतुकों में एक सज्जन गोविंद चंद्र मिश्रा थे। वे इलाहाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने पूछा, आपके पास अपनी निजी व्यवस्था है या जन सहयोग से इंतजाम करेंगे? अभी इस बारे में कुछ निश्चित नहीं किया, फिर भी लोगों से अनुदान के लिए तो कहेंगे ही। श्रीराम ने कहा, तपोभूमि की योजना प्रकाशित करते हुए भी हमने अनुरोध किया था ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस स्थापना में अंशदान कर सकें तो उसका अपना महत्व होगा। ऋषियों के पुण्य का संचय कर आहूत की गई जानकी की तरह साधु माधव दास ने अपनी बात पूरी की। उस दिन शाम को श्रीराम ताई जी और माता जी के साथ एक बार फिर बगीची आए। उन दोनों ने भी उस स्थान को पसंद किया। ताई जी को याद आया कि बचपन में एक बार वे स्वयं भी यहाँ आई थी। पिताश्री के साथ कम से कम एक बार मथुरा आना होता था। वे 84 कोस परिक्रमा भी करती रही थी, लेकिन वह क्रम 3-4 साल में एकाध बार आता था। डोलोत्सव, घटा छठा उत्सव या मेले के दिनों में प्रायः आती रहती थी। पिताजी के साथ मथुरा से वृंदावन आते जाते हुए एक बार उस बगीची में रुकी भी थी शायद। उन्होंने पूछा, सड़क के उस पार एक मंदिर भी है क्या? श्रीराम ने हामी भरी। ताई जी ने कहा कि उन्होंने याद दिलाया कि वह मंदिर मामूली सा दिखाई देता है, लेकिन असल में है नहीं। किसी ज़माने में वहाँ सिद्धों का वास था। तंत्र के जानने वाले महात्मा वहाँ रहा करते थे। श्रीराम ने ताई की सूचना की पुष्टि की। वे बोले, हाँ, कुछ लोगों से सुना है कि वह चामुंडा देवी का मंदिर है, तांत्रिक पीठ रहा है। 400-500 साल पहले वहाँ मथुरा की रक्षा के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान आदि हुआ करते थे। ताई जी, माता जी और श्रीराम चामुंडा देवी के दर्शन करते गए। मंदिर जर्जर अवस्था में था। भूले भटके ही लोग वहां आते थे। चैत्र और अश्विन नवरात्रि के दिनों में थोड़े बहुत लोग और आ जाते थे। तब वहां कोई पंडा पुजारी भी बैठ जाता था। ताई जी ने उस जगह की दुर्दशा से द्रवित होकर कहा, अपनी तपोभूमि बन जाएगी तब लोग शायद वहां की सुध भी लेंगे। वहां से बगीची होते हुए तीनों वापस घर आ गए। यही तय किया गया कि देखे गए स्थान पर ही गायत्री तपोभूमि की स्थापना करेंगे। बगीची के मालिकों को तलाशने और ज़मीन खरीदने की बात चलाने के लिए लोगों से कहना शुरू किया। आमतौर पर श्रीराम रात 9 बजे तक सो जाया करते थे। उस दिन देर तक जागते रहे। करीब 2 घंटे तक जागकर प्रस्तावित गायत्री तपोभूमि का नक्शा बनाया। गायत्री मंदिर ट्रस्ट की रूपरेखा बनाई। यह भी निश्चित किया गया कि आगामी वसंत पर्व तक विधिवत ट्रस्ट की स्थापना हो जाए और तपोभूमि के निर्माण के लिए भी पहल कर दी जाए। स्थान खरीदने का अभी संकल्प ही हुआ था, लेकिन श्रीराम को लग रहा था कि वह जगह मिल गई। सोने से पहले उस जगह को लेकर कई दृश्य मन में आए, जैसे वहाँ यज्ञ याग चल रहे हैं, बहुत से लोग जप तप कर रहे हैं, स्वाध्याय और सत्संग का क्रम चल रहा है, लोग निरंतर आ जा रहे हैं। यह दृश्य भविष्य के थे अथवा अतीत के, कुछ स्पष्ट बोध नहीं हो रहा था। मन में भी 2-4 बार सवाल उठा कि यह इतिहास है अथवा भावी संभावना। कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर तलाशने की झंझट में पड़े बिना
वे उन दृश्यों का आनंद लेने लगे। गायत्री तपोभूमि का नक्शा पूरा हो चुका था। उसे रखकर श्री राम बिस्तर पर लेट गए। लेटे लेटे भी मन उन्हीं दृश्यों में रमा हुआ था। एक दृश्य में देखा, विशाल यज्ञ चल रहा है। सैकड़ों हजारों लोग आहुतियां दे रहे हैं। जितने लोग आहुतियां दे रहे हैं उनसे ज्यादा संख्या में अशरीरी अस्तित्व यज्ञ कुंडों को घेरे हुए खड़े हैं। कुंड में प्रज्वलित अग्नि, उससे उठते सुवासित धूम्र को देखकर वे आत्माएं आह्लादित हो रही हैं। उनका कलेवर ऋषियों जैसा है, जटा और दाढ़ी बढ़ाए। इन ऋषियों ने कमर के नीचे एक साधारण अधोवस्त्र पहन रखा है। यज्ञ कुंड में से उठ रही ज्वालाओं की आंच से उनका मुखमंडल चमक रहा है। श्री राम इस आयोजन को दृष्टा की तरह देख रहे हैं। उन्हीं ऋषि सत्ताओं में एक दिव्य व्यक्तित्व श्री राम की ओर पलकें उठाकर देखता है। उस व्यक्तित्व को श्री राम तुरंत पहचान जाते हैं। अरे, यह तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता है। गुरुदेव, बिस्तर पर लेटे लेटे ही श्री राम सब देख रहे हैं। आंखें खुली हुई हैं, लेकिन कमरे में आसपास की वस्तुओं का कोई बोध नहीं है। गुरुदेव श्री राम की ओर देखते और उनकी ओर आने लगते हैं। स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि महायज्ञ में उपस्थित लोगों को निहारते हुए आकाश मार्ग से आ रहे हैं। आकर सामने खड़े हो गए। वे आ रहे हैं। उनके अभिवादन में श्री राम बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। यह कृत्य प्रत्यक्ष है। गुरुदेव निकट आते जा रहे हैं। श्री राम करबंद होकर खड़े हो गए हैं। पास आकर मार्गदर्शक सत्ता ने दायां हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में ऊपर उठाया। श्री राम उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए घुटनों के बल बैठ गए। प्रणाम करने के बाद फिर खड़े हो गए। कोई भूमिका बांधे बिना ही गुरुदेव ने कहा, यह सब तुम्हें ही करना है। जो महापुरुष चरण किए थे, उनकी पूर्णाहुति के लिए भी और आगे जो कुछ करना है उसकी तैयारी के रूप में भी। श्री राम ने निर्देश को चुपचाप सुना। गुरुदेव कह रहे थे, स्थान थोड़ा सा ही मिला है, लेकिन उसका अभाव नहीं रहेगा। साधनों की कमी भी नहीं रहेगी। जो ऋषि आत्माएं यज्ञ कुंडों में आहुति दे रही आत्माओं के पीछे खड़ी है, वे ही व्यवस्था करेगी। जो जगह आज देखने गए थे, वही तपोभूमि का निर्माण होना है। हजारों साल पहले महर्षि दुर्वासा ने यहाँ गायत्री का उग्र तप किया था। गुरुदेव कहे चले जा रहे थे कि श्री राम के मन में एक शंका उठी कि दुर्वासा का मंदिर तो यमुना के उस पार है, यहाँ से 3-4 मील दूर। लोग उसे ही दुर्वासा की तपस्थली कहते हैं। गुरुदेव इस जगह के बारे में संकेत कर रहे हैं। मन में चल रही उथल पुथल को गुरुदेव ने जैसे ताड़ लिया था। वे बोले, दुर्वासा की तपस्थली यही है। उनके युग में यमुना इस स्थान के सामने ही बहा करती थी। यह जगह तब नदी के बाईं ओर थी। श्री राम के मन में उठी शंका तिरोहित हो गई। एक सवाल उठने की तैयारी कर रहा था कि किसी ऋषि की तपस्थली ही चुनना था तो वशिष्ठ या विश्वामित्र के स्थान चुनते। दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि का स्थान चुनने के पीछे क्या दृष्टि? श्री राम ने गुरुदेव से पूछ ही लिया। गुरुदेव ने उत्तर दिया, दुर्वासा के व्यक्तित्व को लेकर प्रचलित मान्यताओं का उत्तर समय पर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। इस तरह के कई और प्रश्नों के उत्तर भी तुम्हें ही देना है। यहाँ दुर्वासा का स्थान इसीलिए चुना गया कि ब्रज भूमि में उनसे ज़्यादा प्रचंड तप करने वाला कोई और ऋषि नहीं हुआ है। गायत्री के तप से उन्होंने जो प्रचंड तेज अर्जित किया था, उस कारण भी लोग उनकी उपस्थिति में प्रचंड तेज का अनुभव करते थे। सामान्य लोग उसे सह नहीं पाते। उसे उनका क्रोध भी समझ बैठते थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र की तपस्थलियों में भी काम करना है। वे काम यहीं के विस्तार होंगे, लेकिन अभी यह चरण पूरा हो जाए, गुरुदेव ने कहा। तपोभूमि की स्थापना और स्थान चयन के साथ साधना उपासना का निर्धारण भी हुआ। गुरुदेव ने इस संबंध में संकेत भर किया। श्री राम जब तक जागते रहे, तब तक अपनी मार्गदर्शक सत्ता और उनके सानिध्य में चल रहे महायज्ञ सत्र का अनुभव करते रहे। यह अनुभूति योग निद्रा की भाव भूमि में पहुंचने तक भी चलती रही।